चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार बताएंगे साउंड सब क्लियर है भाई? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो तो साउंड सब क्लियर है। जो भी बच्चे लाइव में आए हैं एक बार बताइए साउंड क्लियर है। जो यूट्यूब से देख रहे हैं यूट्यूब वाले बच्चे बताएंगे, और जो आपके एप्लीकेशन पे हैं अवेलेबल वो बताएंगे, क्योंकि आज का सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है बउआ। यस सर, यस सर। चलिए एक बार बताइए आप लोग, क्या साउंड सब क्लियर है? जल्दी जल्दी फटाफट एक बार कमेंट करो तो। यस सर, यस सर, मिल गया जी। देखो कल सर वीडियो पीछे है, वीडियो पीछे है, ऑडियो आगे चल रहा है। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? सबके साथ ऐसा हो रहा है या किसी एक के साथ हो रहा है? एक बार कोई बताएगा तो भाई। सबके साथ ऐसा हो रहा है कि किसी एक के साथ हो रहा है? ठीक है, बफरिंग तो हो रहा होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा। चलो लाओ। नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। महामैराथन कब होगा? सब होगा, महामैराथन भी करवा देंगे तुम लोग के लिए, ठीक है। सब चीज करोगे? अरे अभी देखो शादी जब होता है तो क्या होता है, हल्दी होता है पहले, उसके बाद ना बारात जाओगे जी। ये बताओ, महामैराथन तुम बोल रहे हो। चलिए, ये मैराथन की आपकी 8वीं क्लासेस है। क्या है बच्चा? मैराथन की आपकी 8वीं क्लास। सबसे पहली चीज कि कल के क्वेश्चन में जो जो डाउट था, क्योंकि कल लगभग लगभग 20 बच्चा ने मेरे पास कॉल किया है, लास्ट वाले क्वेश्चन का फिगर उसको समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में प्रश्न ये कह रहा था कि सर्कल कॉन्सेंट्रिक है और एक जो अनदर सर्कल है उसका यहाँ पे ये इस तरीके से ये जा रहा था, ये वाला समझा। ये वाला बोल रहा था कि एक का ये वाला सर्कलवा का जो सेंटर है ये है। कल वाला क्वेश्चन में देखना, मैंने ग्रुप में फोटो तुरंत बना करके, जैसे ही क्लास खत्म किया कुछ बच्चों ने तुरंत कॉल किया मेरे पास, बोला सर उसका फिगर है, तो मैंने बना करके आपके ग्रुप में डाल दिया था, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि मैं कल एक इक्वेशन लिख दिया था, 2x² प्लस 2y² प्लस ऐसे करके कुछ 8gx था प्लस 12fy था ऐसा, प्लस अरे भाई सी की जगह पर कुछ कांस्टेंट था। देखो दोस्त बात ऐसा है, ओहो यहाँ यहां भी देखना, ये कुछ इस प्रकार से था, 8x प्लस 12y प्लस में 5 था इज इक्वल टू 0 था। तो यहां पर देखिएगा समझिएगा, ये आगे में 2 और 2 जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं होता है। आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² प्लस y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy अब प्लस में c होता है लल्ला। तो आप सबसे पहले 2 से सभी पद को, मतलब जितने भी टर्म है सब में 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं सोचा कि आज की क्लास में सबसे पहले मैं इस पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि जहां पे चीजें थोड़ी सी लगती है कि मुश्किल है वहां पे ये है। क्या दिक्कत आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, इस पे एप्लीकेशन पे तो है साउंड प्रॉब्लम। नहीं म्यूट नहीं, एप्लीकेशन पे जो आवाज आ रहा है तो फिर यूट्यूब वाले बच्चे थोड़ा वेट करेंगे। एप्लीकेशन पे साउंड है? फिर से स्टार्ट कर दो, ठीक किया है। अब आ गया वो साउंड, देखो तो यूट्यूब देखो तो।
यूट्यूब पे देखो ना, अब आ गया होगा साउंड। यूट्यूब पे साउंड नहीं है? चलो देखो, हम लोग ये करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। अरे यूट्यूब पे फिर से क्लास लगा करके ये कर लो, उसको लाइव स्ट्रीमिंग कर लो, और क्या। उसको इंड स्ट्रीमिंग करके फिर से ये करो। एप्लीकेशन वाले बच्चे थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। तब तक हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, और इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू of the circle passing through the point, passing through the points 2, 3 and -1, 6 and having its center, and having its center, उसका फोन उठा करके बोल दो तो कि सर क्लास ले रहे हैं। having its center, its center, its center on the line, on the line, on the line 2x plus 5y, 2x plus 5y plus 1 is equal to 0। ये दिए। चलिए देखिए, हो गया, देखो तो एक बार। चलो बच्चा इधर देखना, इस टाइप का प्रश्न मैं सर्कल में नहीं करवाया था। नहीं आया, नहीं आया जी। एप्लीकेशन पे ठीक है। चलो देखो, यहां देखना, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आता है बच्चा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। जैसे एक सर्कल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा आप लोग, एक सर्कल है, और ये सब प्रश्न 6 मार्क्स का प्रश्न है, ठीक है ना बउआ। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का, यानी कि 6 नंबर का है। और ये प्रश्न हमेशा कुछ कुछ वेरिएशन करके पूछ देता है ऐसा प्रश्न। जानते हो क्या पूछा है? कि ये सर्कल जो है 2 पॉइंट से होकर पास कर रही है, जैसे 2, 3 है एक पॉइंट, और दूसरा का पॉइंट जो दिया गया होगा वो है -1, 6। ये 2 पॉइंट से सर्कल पास हो रही है, और इसका जो सेंटर है ना बच्चा, एक लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब कोई लाइन ऐसे करके गुजरी होगी, और इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया है 2x प्लस 5y प्लस में 1 बराबर में 0। तो आपको इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जी, इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। क्लियर है? एक बार बताइए सभी लोगों को समझ में आया प्रश्न ना? कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है ना बच्चा? तो अब देखो, सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ तुम, कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। लेट द सर्कल इक्वेशन ऐसे लिखोगे, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? x²
प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस में 2gx, अब प्लस में 2fy, अब प्लस में c होता है इज इक्वल टू 0 होता है। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया सर। साउंड नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है भाई? तो इंड करो वहां से, और क्या, उसको इंड करो, अनलिस्ट कर देना, और ये वाला जाकर के फिर अपलोड कर देना उस पर। दूसरा कोई उपाय नहीं है, देखो ये। चलो लगाओ वो एप्लीकेशन, उसका चैट दिखाओ एप्लीकेशन वाला। चलिए इधर देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। द लेट बी द इक्वेशंस ऑफ सर्कल ये है। अच्छा एक बात समझो बच्चा, जब ये सर्कल इस पॉइंट से होकर पार करेगी, चाहे इस पॉइंट से होकर पार करेगी, तो सबसे पहले एक्स और वाई को वेरीफाई करेगी। दैट मीन्स इट्स पासेस थ्रू, क्या लिखा गया है, इट पासेस थ्रू, ध्यान से सुनना, इट पासेस थ्रू। अगर ये सर्कलवा जो है पास कर रही है, इस इट्स पासेस थ्रू द 2,3, एंड क्या लिखा गया था, एंड -1,6। तो एक बार x के जगह पे 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर, और y के जगह पर 3 रख दो, 3 का स्क्वायर, प्लस 2g, x के जगह पर 2 रखे हैं, अब प्लस 2f, y के जगह पर 3 रखे, प्लस में c इज इक्वल टू 0। इससे एक इक्वेशन बना लीजिए। तो आप इससे इक्वेशन बनाइएगा तो 4 और 9 13 हो जाएगा ये लल्ला। इधर आपका हो जाएगा 4g प्लस 6f, ये हो गया 4g, अब प्लस में 6f, अब प्लस में c बराबर में 13। अच्छा इधर प्लस 13 था, इधर जाएगा तो आपका -13 हो जाएगा जी। कितने लोगों का ये इक्वेशन आया था, एक बार बताओ, कितने लोगों का ये वाला आया था, -13 होगा। क्लियर? ध्यान से सुनो बच्चा, मैं बोला हूं कि मैं मान के चल रहा हूं कि सर्कल का ये इक्वेशन है भाई मेरे, और उस जब सर्कलवा इस पॉइंट से पास करती है, तो एक्स और वाई की जगह पर ये वाला पॉइंट पुट किया, तो एक इक्वेशन ये आया, इस इक्वेशन का नाम पहला इक्वेशन दे दीजिए। क्लियर? अब इसी तरीके से सर्कल जब इस पॉइंट से पास करेगी, इस पॉइंट से पास करेगी, तो क्या होगा सर्कल का इक्वेशन भाई मेरे, इस पॉइंट से जब पास करेगी तो x के जगह पर -1 और y के जगह पर 6 रखो इस वाले इक्वेशन में, यानी कि -1 का स्क्वायर, अब प्लस में ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, अब प्लस में 2g इंटू एक्स के जगह पर -1, अब प्लस 2f, y के जगह पर 6 देंगे, अब प्लस में c दे देंगे, इज इक्वल टू 0 देंगे। अच्छा जब इसको करोगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, अब प्लस ये सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाला माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस का 2g, आई हो जाएगा प्लस का 12f, ये इनटू में है भाई मेरे, प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से जब करके देखिएगा 36 से 37, 37 को उधर लेके चले जाओ, तो आपका इक्वेशन -2g, अब प्लस में 12f, अब प्लस में c बराबर में माइनस का 37 हो जाएगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इसको हटा लो फोन को, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। हाँ -1,6 भी रख लेंगे, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया बच्चा, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करोगे आप, इस दोनों इक्वेशन से कुछ रिसॉल्व करने की कोशिश करो। तो जो बच्चा को मैथ में थोड़ा मन लगता होगा ना, जो बच्चा को मैथ में थोड़ा मन लगता होगा, वो ये सोचेगा इस प्रकार से, जो नीलेश सर का चेला है, कि यहां पर कितने अननोन है, एक अननोन, दो अननोन, तीन अननोन, और इक्वेशन कितना दिया गया है, इक्वेशन 2 ही दिया गया है, यानी कि एक इक्वेशन की और जरूरत है भविष्य में हमको, क्योंकि जितना अननोन होता है, जितना अननोन है, जितना मतलब जिसका मान ज्ञात करना है, उतने इक्वेशन बनेंगे। समझ में आया? चलिए भाई, तो एक इक्वेशन कैसे लाएंगे, तो पहले ये दोनों को कुछ छोटा करने की मैं कोशिश करता हूं। मैं क्या किया हूं, पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया हूं, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दिया हूं, यानी कि 4g प्लस 6f, अब प्लस में c है ना, और ये आपका कितना है, इधर 13 है, तो 13 में से 37 को अगर माइनस करोगे तो 24 आएगा। अच्छा हम डायरेक्ट कर दे क्या, डायरेक्ट कर दे, 4g में से 2g माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा लल्ला, 6g आ जाएगा। अरे ऐसे करो ना भाई मेरे, तुम लोग ऐसे कर देना, 4g माइनस माइनस 2g ऐसे लिखोगे ना भाई मेरे, तो इस वाले में से इस वाले को माइनस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो 4g माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6g हो गया। क्लियर? कि एकदम एक एक बात याद रखिएगा, 6f में से 12f को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 6f में से 12f को माइनस करेंगे तो माइनस का 6f होगा। अच्छा ये c में से c को माइनस किए तो नानी घर चल गया, खत्म कहानी।
अच्छा -13 में से -37 को माइनस करो, -13 में से -37 को माइनस करो, कितना आएगा? -13 प्लस का 37 आ जाएगा, यानी कि ये 24 बचेगा प्लस का, तो इधर 24 बच गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम कंफ्यूजन में नहीं रहना, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये वाला कैसे आ गया सर। तो हम यहां लिख देते हैं 1 में से 2 को घटा दिए, 1 में से 2 को घटाने के बाद आया 6 में से 2 जी गया, एकदम सब लोग जान हो गया, ठीक है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अच्छा लल्ला एक बात बताओ, यहां से जी कॉमन ले लो तो तुमको बचेगा कितना, सॉरी 6 कॉमन ले लो, यहाँ जी माइनस एफ बराबर 24 हो जाएगा। अच्छा यहां से जी माइनस एफ बराबर कितना हो जाएगा जी? 24, इसमें भाग लग जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये वाला बड़ा काम का चीज आया है आपके पास, यानी कि ये वाला तंत्र मंत्र बड़ा काम का चीज आया है, इसको आप एकदम ऐसे करके रख लीजिएगा। इस इक्वेशन को कुछ कह लीजिए तीसरा नंबर का इक्वेशन, क्योंकि मैं पहला दूसरा कह रहा था तो इसको मैंने तीसरा नंबर का कह दिया। ठीक है भाई मेरे, चलिए बहुत बढ़िया। मंजय, केशव, राहुल, प्रजापति, चलो इधर देख लो। अब एक चीज और कह रहा है कि ये जो सर्कल था ऊपर में आपको दिख रहा, देखो लल्ला इधर, ये सर्कल जो है, इस सर्कल का सेंटर जो है इलाइनमा पे आ रहा है। तो सर्कल का सेंटर को मैं क्या मानता था, याद करो तो, -g, -f मानता था भाई मेरे। कोई दिक्कत तुमको है क्या? -g, -f मानता था, ठीक है दोस्त। तो अच्छा जब इस लाइन पे आ रहा है सेंटर, तो x के जगह पर -g और f के जगह पर y के जगह पर -f मैं पुट कर दूं? बोलो भाई मेरे, 2x के जगह पर -g पुट कर दिया, अब प्लस में 5, y के जगह में -f पुट कर दिया, अब प्लस में 1 बराबर 0। अच्छा जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 2g, ये हो जाएगा माइनस का 5f, अब प्लस का 1 बराबर 0। अच्छा इस 1 को आप इधर लेकर चले आइए, तो यहां हो जाएगा, अच्छा ये माइनस का 2g माइनस का 5f बराबर में माइनस का 1। अब एक काम कीजिए, आप होशियारी दिखाइए, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो ये बचा 2g अब प्लस 5f बराबर में -1, ये खत्म ये खत्म, तो बचा कितना? 2g प्लस 5f बराबर में 1। सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा था, तो मैंने सेंटर को -g को -f होता है सेंटर, और इसके इक्वेशन में पुट कर दिया x और y की जगह पर। इसमें क्या किया? 2g प्लस 5f बराबर 1। ठीक है ना बच्चा, ये आपका चौथा नंबर का इक्वेशन बन गया दोस्त, क्योंकि तीसरा नंबर का मैं यहां मान लिया था। दिस इज योर चौथा नंबर का इक्वेशन। अच्छा अब ये दोनों समीकरण से g और f निकाल लीजिए आप। g माइनस एफ बराबर 4 यहां पर रख दीजिए, g माइनस एफ बराबर 4। तो g और f का मान सर क्यों पुट किए? अरे भाई वो पॉइंट से वो लाइन पार कर रहा तो कर मान x और y में नहीं पुट होगा, ये नया चीज हम बता रहे हैं। अब इसमें क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड इस इक्वेशन में, थर्ड वाले में, थर्ड वाले इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये सब करना 10वां में सीख गया होगा। 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2g प्लस 5f बराबर 1, इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2g होगा, अब प्लस ये 10f होगा बराबर में 2 होगा। लाइन पारो, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों गया नानी घर, ये बचा -5f और ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस खत्म, तो f बराबर कितना आ गया? f बराबर 1/5 है। f का मान कितना आ रहा है? 1/5 आ रहा है। f का मान गलत आ रहा है जी, कैसे गलत आ रहा है? कहाँ गलती कर दी है? 2g प्लस 5f बराबर 1, ठीक है, कहाँ पे गलती हो गया जी बताओ तो। अच्छा ये g माइनस एफ बराबर 4 था, हम ये क्या लिख दिए थे? ओहो यही गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई, देखो वही हमको भी लग रहा है g का मान। देखो ये दोनों समीकरण को सोल्व करें, 2 इसमें गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा भाई मेरे? ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, 2g प्लस 5f बराबर 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2g माइनस का 2f बराबर में 8। अब लाइन पारो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों गया, 5 2 7 हो जाएगा, 7f बराबर ये 7 होगा, माइनस का 7 होगा, तो f बराबर -1 होगा, f बराबर माइनस का 1 होगा, f बराबर -1 हुआ। अच्छा f का मान -1 हुआ, f का मान इसमें रख दीजिए, g का मान निकल गया, तो g माइनस -1 बराबर 4 था, ये कोई एक इक्वेशन में रख दो, कोई एक इक्वेशन में रख दो, जिसे f बराबर -4 आया ना, तो g का मान आपका निकल जाएगा। देखिए यहाँ f का बराबर में आप रख दीजिए, g माइनस -1 बराबर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो g बराबर कितना हो जाएगा? 3। g का मान कितना आ गया? g का मान आ गया और f का मान आ गया,
जी और एफ का मान आ गया, सॉरी जी और एफ का मान आ गया, 3 ही होगा, माइनस नहीं होगा। जी और एफ का मान आ गया है तो सी का भी मान निकाल लोगे। जी और एफ का मान किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, जी और एफ का मान यहाँ पे पुट करके सी का मान निकाल लो। सी कितना आ रहा कोई बच्चा बता सकता है? सी कितना आ रहा कोई बच्चा बता सकता है भाई मेरे? जल्दी से बता दो तो सी कितना आ रहा है। सी जल्दी से बताइए कितना आ रहा, सी का मान कितना आ रहा है, कोई बच्चा बताओ तुमको। एफ आ गया, जी आ गया, सी कितना आ रहा? ये सी ऊपर वाले इक्वेशन में आप कहीं पे पुट कर दो बाबू। जैसे देखो इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए जी का मान, यहाँ पे है ना जी और एफ का मान पुट कीजिए, सी का मान निकालिए। जी के जगह पर आप कितना रखिएगा, जी का मान कितना आया था? जी का मान आपका 3 आया था, 4 तिया के 12 प्लस माइनस 6, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, तो उधर 13 6 19, यानी कि सी का मान 19 आ रहा माइनस में क्या? हाँ, सन्नी का जवाब आ गया, केशव का जवाब आ गया, बहुत बढ़िया भाई। सी का मान माइनस का 19 होगा। अरे दोस्त आ गया, अब सब मान आ गया जी एफ सी। तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या था, मतलब सर्कल का इक्वेशन निकालना था, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एक बात बता दो तो। हमको पता है सर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx अब प्लस में 2fy अब प्लस में c होता है। सब के जगह पे आप मान पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस में 2 इंटू जी के जगह पर रखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू एफ के जगह पर कितना रखेंगे माइनस का 1 और वाई 80 की जगह पर माइनस का 19। यही आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। इतना आप एग्जाम में करके आते हैं। ठीक है अर्चना, अंकुश, मंजय, नेहा, एक बार बता दो सभी को समझ में आया ये प्रश्न? ये प्रश्न देख करके जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो इतना आप जान लीजिए कि आपका मैथ बहुत कमजोर है। दिक्कत वाली बात है, सोचने वाली बात है भाई, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में दिखेगा, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में दिखेगा। और प्रश्न कैसा रहेगा मैं बता देता हूं। प्रश्न ये रहेगा कि एक सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है। क्लास में मैं 2-3 बार करवाया हूं, रिवीजन में भी करवाया हूं, बात समझ रहे हो ना, कि सर्कल जो है 3 पॉइंट से होके पास करेगा। तो एक बार तुम लोग बोलो कि क्या मैं उस टाइप का प्रश्न होमवर्क में आपको दूं, बना लोगे? एक बार बताओ जल्दी से, बना लोगे? जल्दी बताओ। अरे जो पढ़ा रहे हैं पहले उस पर ध्यान दो ना जी, मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ाए हैं हम? यूनिट 3 में जाकर के देखो पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, रिवीजन में भी करवाएंगे। पढ़ा रहे हैं आम तो बोलोगे कि सर इमली खट्टा होता है, गधा सब। इधर देखो, हाँ तो 3 क्वेश्चन होगा मुस्कान, बहुत बढ़िया बच्चा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा ना तो मैथ उतना इजी है नहीं, ठीक है, मतलब उतना हार्ड नहीं है, इजी ही है। देखो, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल passing, passing through the point, passing through the point, passing through the point, passing through the point 5,7, 6,6 and 2, -2, find its center। देखो ऐसे पूछ देता है, फाइंड इट्स सेंटर, आपको सेंटर निकालना है, एंड रेडियस, एंड रेडियस, एंड रेडियस। देखो ये प्रश्न हम क्लास में बहुतों बार करवाए हैं, बहुतों बार करवाए हैं, होमवर्क दिए थे सर। हाँ एक और क्वेश्चन सर, ठीक है केशव, देखो इधर ध्यान से सुनना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इतना इतना। अब एक सर्कल है बउआ, ध्यान से देखो इधर बोर्ड की तरफ, ये सर्कलवा जो है ना, एक 5,7 से पास हो रही है और एक 6,6 से पास हो रही है, और एक पॉइंट और है जो कि 2,-2 से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? 2,-2 से पास हो रही है। ये सर्कल 3 पॉइंट से होकर के पास हो रही है। तो आपको बताना है कि सर्कल का इक्वेशन ये होगा, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? यहाँ पर सुन, अभी रुक जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इतना इतना, फाइंड इट्स सेंटर, सेंटर आपको निकालना है। ठीक है सर, रहने दीजिए। अरे वाह हिमांशु, बहुत बढ़िया, बन जाएगा सर। सन्नी, रिया, केशव, सन्नी का जवाब, सबका जवाब आ रहा है कि सर बन जाएगा।
अरे वाह, यस सर बन जाएगा, बहुत बढ़िया मुकेश कुमार शर्मा, ठीक है, चलिए बन जाएगा ना। अच्छा अब एक बात तुम लोग खुद बताओ कि हम पैराबोला समझा दें या रेंज समझा दें? तुम लोग से जवाब लेते हैं, देते हैं। कितने बच्चे बताते हो कि सर रेंज बता दीजिए? बहुतों को लग रहा है कि सर रेंज नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या बात है, अरे ये 10 मिनट का टॉपिक है, बिलीव करोगे? और हमको पता है कि रेंज में जो मैं पढ़ाऊंगा ना, या जो मैं चार्ट आपको भेजूंगा, उसी चार्ट से क्वेश्चन आता है। तो इसलिए अब आप खुद बता दो कि सर रेंज पढ़ा दूं या पैराबोला पढ़ा दूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये आया था कि देखो रेंज से एक आध क्वेश्चन रहा भी और ना भी रहेगा, ठीक है। जितने बच्चे अभी रेंज कह रहे हैं ना, जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, पहले बता देता हूं, आधा से ज्यादा बच्चा बोलेगा सर समझ में नहीं आया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आता है सर, ठीक है, चलिए रेंज पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है भाई? जब सब बच्चों को लग रहा है कि सर रेंज ही पढ़ा दीजिए, तो कोई दिक्कत, जैसे तुम लोग बोलोगे उसी अनुसार से हम चलेंगे, ठीक है ना। बहुत बोल रहा पैराबोला भी, चलो ठीक है बउआ हालांकि हम आज प्रिपेयर होकर के पैराबोला के लिए ही आए थे। रात में जो मैं नोट्स बनाया था, जो मैं टिक आउट किया था, वो पैराबोला के लिए किया था, क्योंकि बहुत जगह पे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स तीनों नहीं पढ़ाया गया है। बच्चों ने, दूसरे कोचिंग के बच्चों ने कॉल करके बोला, ठीक है। अच्छा ठीक है, अंशी हम पढ़ा देंगे पैराबोला, ठीक है। रेंज हम पहले भी बता देते हैं, रेंज का 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। रेंज का भी नोट्स हम लिख करके आए हैं, हालांकि ये 4 दिन पहले हम कर लिए थे रेंज। देखिएगा आपको रेंज में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या करना क्या है, ठीक है। किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, करना क्या है भाई मेरे रेंज के लिए, वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक बने हुए रहिएगा, रेंज ही बता देते हैं। चलो रेंज लास्ट में पढ़ाने का क्या मकसद है? अभी भी मकसद पूरा नहीं हुआ है। हम तो लास्ट एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं कि वो याद करने वाली चीज है, रट्टा लगाने वाली चीज है, ठीक है ना। आपको अभी हम पढ़ा देंगे, कल पूछेंगे कि बताओ इसका रेंज क्या होगा, तो तुम भूल जाओगे, ठीक है रे गधा, इसलिए हम लास्ट में पढ़ाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं रेंज। देखिए डोमेन आपको आता है ना, अगर आपको डोमेन आता है तो रेंज भी आ जाएगा, बहुत इजी है। डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है समझिएगा थोड़ा। जैसे डोमेन का मतलब होता है वैलिड इनपुट, ये मैं क्लास में करवाया हूं, वैलिड इनपुट। डोमेन का मतलब वैलिड इनपुट होता है, और रेंज का मतलब होता है एक आउटपुट जो आ रहा है, उसको हम लोग एक एक्चुअली में रेंज बोलते हैं। देखो आज हम ग्रुप में एक चार्ट भेज देंगे भाई, उस चार्ट में डोमेन और रेंज का, जो साइन थीटा का डोमेन, कॉस थीटा का डोमेन और रेंज, कम से कम ट्रिगोनोमेट्रिया वाला डोमेन और रेंज याद करिए लीजिएगा, कह रहे हैं उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये सब नीलेश सर का बोला हुआ बात है, और 100% एसबीटी करता है। पूछ देगा तुमसे कि बताओ कॉस एक्स का रेंज क्या है, साइन एक्स का रेंज क्या, डायरेक्ट एक क्वेश्चन रहेगा, रहे या रहेगा भी या तो नहीं हो रह सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो उसको हम भेज देंगे। हाँ, रेंज का मतलब आउटपुट होता है, क्लियर बात है। जैसे कि हम लोग एक गन्ना का मशीन वाला एग्जांपल दिए थे, शायद आपको याद होगा। इस गन्ना के मशीन में मैं क्या बताया था, अगर गन्ना डालोगे लल्ला, तो इधर से जूस गन्ना का ही मिलेगा आपको, तो ये वाला जूस जो है, दिस इज द रेंज। अच्छा कभी कभी ऐसा रेंज दे देता है जो कि हमारे फंक्शनवा लाइक होता ही नहीं, तो इसको बनाने का एक मेरा अपना तरीका, रेंज निकालने का। बुक पढ़ोगे ना, चाहे बीएस गरेवाल सर की भी बुक उठा करके पढ़ोगे, तो समझ में रेंज नहीं आएगा तुमको, ये क्लियरली बता देते हैं। तो पहले सुनो, जैसे कि जब कभी भी आपको रेंज निकालने के लिए कहा जाए, तो 3 स्टेप मेरा याद रखना, 3 स्टेप मेरा याद रखना। जैसे क्या, पहले सुनो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास बोल दिया 1/x+3 है, फाइंड रेंज, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फाइंड रेंज। अगर बउआ आपसे बोला जाए कि रेंज बताइए क्या होगा, क्या बोल दिया भाई, रेंज बताइए क्या होगा, क्लियर है। तो देखो लल्ला, सबसे पहले मेरा स्टेप ये बनता है कि इस वाले एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेना है। पहले क्या करना, हर प्रश्न में लेट वाई बराबर 1/x+3, ठीक है भाई। अब आप क्या करो ना, अभी देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो अब x को फ्री करो, कैसे फ्री करोगे, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, इसको कोना कोनी गुना करो, y इंटू x+3 बराबर में 1, इसको गुना करोगे तो xy, अब प्लस में 3y बराबर में 1 आ जाएगा। अच्छा मैं चाह रहा हूं कि 3y को इधर लेके चला जाऊं, तो xy इज इक्वल टू 1 - 3y हो जाएगा।
ठीक है भाई मेरे, तो यहां से हो जाएगा एक्स वाई बराबर में 1 माइनस 3y। यहां से आप क्या देख रहे हो, x इज इक्वल टू कितना होगा दोस्त, 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय y होगा, डिवाइडेड बाय y होगा। क्लियर, तो x का मान आपने आ गया, आपके पास x का मान आपके पास आ गया, x इज इक्वल टू 1 माइनस 3y बटे y आ गया। अच्छा एक बात अब और बताइए, अब देखो x फ्री हुआ कि नहीं, पहले यहां x फंक्शन में इन्वॉल्व था, अब देखो x फ्री हो गया। ऐसा ही हर प्रश्न में आपको x को फ्री करना है, अगर y x पे डिपेंड कर रहा है तो हम वहां से x को रिलीज कर देंगे, बोलेंगे चलो आजाद हो जाओ तुम, ठीक है, ये मेरा तरीका है। अब एक बात और याद रखिएगा कि अब ये जो पूरा फंक्शन बना, इसका आप डोमेन निकाल लीजिए, इसका आप डोमेन निकाल लीजिए। डोमेन कैसे निकालोगे भाई, तो देखो डोमेन निकालने सब बच्चा को आता, हमको पता है कि ये परिमेय वाला संख्या है, p बटे क्यू वाली संख्या है। अब p बटे क्यू वाली संख्या के नीचे वाला चीज कभी भी जीरो नहीं होता है, यानी कि सर इस वाले का डोमेन जो होगा, डोमेन लिखना नहीं है, डोमेन ऐसे लिख देना है कि सर y का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, y का मान सब कुछ हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा, y नॉट जीरो। ठीक है दोस्त, तो यानी कि ऑल रियल नंबर होगा लेकिन कभी भी जीरो नहीं आएगा सर, इस वाले का डोमेन है, इस वाले का डोमेन। अच्छा यही वाला जो डोमेन आया है इस फंक्शन का रेंज होगा, इस फंक्शन का रेंज होगा, जो ये डोमेन आया है इस फंक्शन का रेंज होगा। क्लियर बात, सर कैसे ये रेंज होगा, अब एक चीज तुम देखो, रेंज का मतलब मैं समझाया था आउटपुट के बारे में। क्लियर दोस्त, रेंज का मतलब आउटपुट बोला था, तो इस फंक्शन का सब कुछ आउटपुट आ सकता है, एक्स के जगह पर कुछ भी मान रखो संसार का, हाथी रखोगे तब फिर भी 1 बटे हाथी प्लस 3 देगा, एक रखोगे 1 बटे एक्स के जगह पर एक रखो 1 बटे 4 मान देगा। दुनिया में कोई भी ऐसा अंक नहीं है कि इस फंक्शन का मान कभी जीरो दे सकता है, आउटपुट कभी जीरो आएगा, इसलिए इसका जो रेंज होगा आर माइनस जीरो होगा, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। बोलो अब समझ में आया, कितने लोगों को रेंज समझ में आया, पहले फंक्शन को देखना है, उसके बाद उसमें से एक्स को रिलीज करना है, उसका डोमेन निकाल लेना है, और वही डोमेन जो उस फंक्शन का रेंज होगा। रेंज का मतलब आउटपुट होता है सर, आउटपुट का मतलब ये होता है गुरुजी कि एक्स के जगह पर संसार में कोई भी मान पुट कर देंगे कभी भी जीरो नहीं आएगा। बोलो सोनू, अनुराग, नेहा, सन्नी, बोलो क्लियर हुआ। एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं बउआ, हम एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं। सबसे ज्यादा टफ पता है जेई मेंस वाले को, जब डोमेन और रेंज पढ़ाते हैं तब डोमेन कैसे निकलता है। तो अब भाई आप लेक्चर देखिए, जिसको नहीं समझ में आया कि डोमेन कैसे निकलता था, आप डोमेन वाला जाके लेक्चर देखिए, फंक्शन में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है सर, रूट वाला, ठीक है रूट वाला भी ले लेते हैं बच्चा, रूट वाला भी ले लेते हैं। ठीक है रिया, एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे, टेंशन मत लो। चलो, जैसे आपसे बोला जाएगा कि फाइंड, आपसे बोला जाएगा फाइंड रेंज, ऐसे लिख दिया और आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे दिया, बोला इसका रेंज निकालो। इसका आंसर कितना आता है सर, इसका आंसर यही वाला हुआ, तुम ही ना उछल रहा था कि रेंज बताइए, तुम अब आंसर पर आगे अटक गया, ये बताओ ये वाला यही आंसर होगा बउआ। ठीक है चलो, चलिए हम अभी से जो मैथ पढ़ाते हैं ना, अभी से नहीं, क्लास 10th से लेकर के हम मैथ एमटेक लेवल तक का पढ़ाते हैं। ठीक है, एमटेक लेवल में जो मैथ चलता है वहां तक पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो कब क्या चीज पढ़ाना है वो बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है बच्चा। हम जब आपको बोले थे स्टार्टिंग में कि रेंज जो हम लास्ट में पढ़ाएंगे, इसका रीजन बिहाइंड ये था कि रेंज से एक आध क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और वो भी इस तरीके का क्वेश्चन कबो नहीं भविष्य में आया है। एसबीटी में ऐसा प्रश्न कभी नहीं आया, वो पूछता पता है क्या, साइन थीटा का रेंज बताइए। अब बताओ कि क्या करोगे, इसलिए हम एक चार्ट दे देते हैं, ठीक है ना बच्चा, हम उस चार्ट में बोलते हैं कि आप याद कर लीजिएगा, साइन का डोमेन, साइन का रेंज, कॉस का डोमेन, कहीं जगह कितनों जगह पर तो पढ़ाई भी नहीं करता डोमेन और रेंज, विश्वास करो ना। तब फिर भी हम ये सब जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तुम जेई मेंस का क्वेश्चन उठाना, वहां से देखना, अगर भाई बंधु पटना में कभी पढ़ रहा है तो उससे पूछिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस के एग्जाम में, जो आईआईटी लिखता है जाकर के। ठीक है,
चलो इधर देखो, तो इसका जब रेंज दिया रहेगा तो क्या होगा बउआ, समझना सबसे पहले, ठीक है ना। मैंने बताया था कि इसको आप y मान लीजिए, y इज इक्वल टू रूट अंडर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा अब एक बात बताओ कि यहां से y मान लिए, अब नीलेश सर बोले थे कि x को फ्री करो, नीलेश सर ऐसा ही बोले थे, तो x कैसे होगा, एस बी एस करो। एस बी एस का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। एस बी एस का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर स्क्वायर जब करोगे लल्ला तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलो भाई मेरे, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है सर, करना पड़ेगा। तो यहां से जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा हमको लाना है एक्स स्क्वायर का मान, नीलेश सर बोले कि एक्स रिलीज करो, एक्स को इधर भेज दो, वाई को इधर भेज दो। चलो करते हैं भाई। तो यहां पर जब कर दिए तो कितना आया, वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिए तो ये प्लस हो गया, और ये आ गया 4 माइनस वाई स्क्वायर। सर हमको निकालना है एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सर दिस इज एक्स, एक्स को रिलीज कर दिया, अरे मजा आ गया, इतना कर लेते हो तुम, चला हाँ सर इतना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स को देखो ना, देखिए ना सर, एक्स को हम अकेला निकाल करके हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया वाली बात है। चलो अब एक बात तुम खुद समझो, इसका अगर मैं डोमेन निकालने के लिए बोलूं, तो डोमेन निकालना तो सबको पता है कि रूट के अंदर की चीजें कभी भी निगेटिव नहीं होगी, ऐसा नीलेश सर बोले। जीरो हो सकता है लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, यानी कि सर इसका जो मान है ना गुरुजी, वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा होगा तब तो निगेटिव नहीं होगा ना दोस्त, जीरो हो सकता है सर। यहां से अब वाई स्क्वायर का मान निकालिए, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो वाई इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, यानी कि वाई का मान जो है ना सर वो +2 से बड़ा होगा। अच्छा -2 होगा यहाँ पर क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव मान नहीं लेना है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ +2 होगा, +2 होगा। क्लियर बात। तो यानी कि y का मान जो है सर वो 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, यानी कि स्पष्ट है कि इसका जो रेंज होगा वो हमारा हो जाएगा गुरुजी कि 2 से बड़ा है, 2 को शामिल करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन, ये +2 है, 2 को शामिल करना है, 2 से बड़ा इंफिनिटी तक जाएगा और ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। अच्छा अब आप खुद मान निकाल करके देखिए, ये जो x का मान आएगा, x के जगह पर कुछ भी मान रख दो, एक्स के जगह पे आप कुछ मान रखो। एक लड़का आया और वो मेरे पास बोला कि सर एक्स के जगह पे हम 0 रखते हैं, हम बोले रखो, एक्स के जगह पर 0 रखा, देखो ये कितना हुआ, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। रेंज का मतलब आउटपुट होता है लल्ला, आउटपुट होता है, समझा। तो अब दुनिया में कोई भी मान यहां रखोगे तो वो 2 से छोटा मान कबो नहीं देगा, हमेशा 2 से बड़ा मान देगा, वही रेंज होता है। 2 से बड़ा मान दिया और 2 को बराबर इक्वल टू का साइन क्यों लगाएं, ये क्लोज इंटरवल क्यों लगाएं सर, 5 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 निगेटिव मान आएगा रे गधा, तो हो सकता है वो। अरे वो आउटपुट, तुम फिर इनपुट समझ रहा है, अरे भाई आउटपुट ना रेंज होता है केशव, केशव तुम समझो, आउटपुट ना होता है बच्चा, हम आउटपुट के बारे में बोल रहे हैं, ये रेंज का मतलब आउटपुट होगा, समझा कि नहीं समझा, ये आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये रेंज निकालने का एक बेसिक सा तरीका है। अभी भी हमको पता है कि 90% विद्यार्थी नहीं समझा होगा, सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, सही बात है। देखो तो सर आप पढ़ाएं क्यों, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो तुम लोग तांडव मचा देता, तांडव का मतलब ये नीलेश सर एगो टॉपिक छोड़ दिए, तो मेरी संतुष्टि भी हो गई यार, आपकी संतुष्टि भी हो गई। और जिनको मैथ में इंटरेस्ट है भाई, 2 4 10% तो है, मैं क्या बोला 90% विद्यार्थी को नहीं समझ में, 10% को तो आया है ना, 10% अगर भविष्य में वो टीचर बनेगा तो जरूर है कैसे पढ़ाएगा। ठीक है ना, हमारे गुरुजी भी ऐसी कह के पढ़ाए हमको, हम भी तुमको ऐसी कह के पढ़ा रहे हैं। चलिए यस सर, क्लियर है। चलो तो ऐसे प्रश्नों को आप समझिएगा थोड़ा और बनाइएगा, जैसे आपके पास रेंज के लिए आएगा ए
चलो, ये था तुम्हारी कहानी आज की, ठीक है। अब रही बात कि बच्चा बोला था कि पैराबोला का, तो हेडिंग डाल दो पैराबोला। रहने दीजिए सर, अब चार्ट याद कर लेंगे। फिर से समझा दे अंशी, देखो फिर से समझा दे, दूसरा प्रश्न लेकर के समझा दे। जैसे कि आपसे बोला गया बउआ ऐसे करके, देखो ध्यान से सुनना। एक प्रश्न चलो इस बच्चे के लिए ले लेते हैं, अगर इसकी इच्छा है कि सीखना है तो ले लेते हैं बच्चा, फाइंड रेंज। और आपको भी अगर सीखने की इच्छा है तो देख सकते हैं भाई मेरे, इसमें क्या बात है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, फाइंड रेंज। अगर रेंज निकालने की आ जाए तो इस टाइप से कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके पास दिया गया है, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर दिया गया है बच्चा, सपोज दैट आपके पास 2x प्लस 3 अब बटे में अब 5x प्लस 7 है, ठीक है ना बउआ, ये दिया गया। इस फंक्शन का रेंज निकालना है, ये भी प्रश्न जेई में पूछा गया है। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। जब ऐसे प्रश्न दिया हुआ रहे तो सबसे पहले कोशिश क्या करना है आपको कि लेट y, अच्छा देखो एक चीज समझना कि इसको y मान लो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अब बटे में 5x प्लस 7, 5x प्लस 7। डोमेन हम बता चुके हैं, डोमेन हम बता चुके हैं, रिवीजन में भी बता चुके हैं और इसमें भी बता चुके हैं, ठीक है सिंटू, तो आप वहां जाकर देख लीजिए। चलिए अब देखो, इसको मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स को y, अब डायगोनल मल्टीप्लाई कर दो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7 बराबर में 2x प्लस 3। अब कोशिश करो इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, ये 5xy प्लस में 7y बराबर में 2x प्लस 3। अच्छा ये x वाले को इधर लेके चले जाओ, बाकी टर्म को उधर लेके चले जाओ, तो ये 5xy माइनस का 2x बराबर में 3 माइनस 7y हो जाएगा। क्लियर है, इतना दूर तक तो समझ में सबको आया होगा। कोना कोनी गुना किए बच्चा, कुछ नहीं किए। यहां से x कॉमन ले लीजिए, आप x कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में बचेगा 5y माइनस का 2 बराबर में 3 माइनस 7y। अच्छा यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5y माइनस का 2। क्लियर बात। चलो अब देखो x अकेला हो गया बच्चा, x बिंदास है, आजाद परिंदा है। अब इसका आप डोमेन निकाल लीजिए। डोमेन वाला लेक्चर देखे थे बउआ, नहीं देखे तो दिक्कत होगा, इसे हम थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको कि अगर परिमेय संख्या हो, अगर परिमेय संख्या हो मतलब p बटे क्यू के रूप में, तो नीचे वाला कभी भी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स ये कि 5y माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका हम डोमेन अब निकाल रहे हैं इस फंक्शन का, यहां से 5y डज नॉट इक्वल टू 2 होगा लल्ला, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 2/5। यानी कि सर y का सब मान हो सकता है, 2/5 कभी नहीं होगा, 2/5 कभी नहीं होगा। तो यही वाला चीजवा जो है ना, इस फंक्शनमा का रेंज हो जाएगा। रेंज इज इक्वल टू क्या लिखोगे लल्ला, कि ऑल रियल नंबर माइनस में 2/5, ऑल रियल नंबर माइनस में 2/5। बहुत बढ़िया मंजय, कि दुनिया का सब रियल नंबर होगा लेकिन 2/5। रेंज का मतलब आउटपुट होता है, मतलब यह है कि इसका जो है ना सर, सब कुछ आउटपुट आ सकता है, हाथी घोड़ा सब कुछ आ सकता है, लेकिन कभी भी आउटपुट 2/5 नहीं आएगा, 2/5 नहीं आएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया, 2/5 आउटपुट नहीं आएगा। अरे केशव अभी बोल रहा था नहीं समझे, बोलो बच्चा समझ में आया। आउटपुट तुम इनपुट रख करके देख रहा था, इनपुट एज्यूम कर रहा था, मतलब एक्स के जगह पर अगर हाथी घोड़ा कुछ भी मान रखेंगे ना सर, तो 2/5 नहीं आएगा आउटपुट। रेंज वो होता है। अब बोलो लल्ला समझ में आया, जो बच्चा को नहीं समझ इस प्रश्न से समझ गया होगा। यस सर, बोलो सन्नी समझ में आया, केशव बताओ समझ में, मुकेश, मंजय, सोनू यादव, अनुराग यादव बताओ भाई समझ में आया। थोड़ा बहुत बता दो लल्ला, 10% बता दो कि हाँ सर हमको 10% आ गया, ताकि मेरा मेहनत बेकार ना जाए। ठीक है, रही बात चार्ट का, तो चार्ट आज जैसी क्लास खत्म होगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है ना। अब बना लीजिएगा, अब इतना हम बता दिए ना, तो जरूर एक दो क्वेश्चन अगर हम मैं दूंगा बनाने तब बना लीजिएगा, इतना तो श्योर एंड सर्टेन। तो ऐसा करूंगा कि मैं रेंज का 2-4 क्वेश्चन लिख करके नोटपैड पे मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जिनको मैथ से इंटरेस्ट है, मैथ से मोहब्बत है, वो बना सकते हैं, ठीक है। 100% सर, ठीक है, यस सर समझ गए, 100% समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, दिस इज योर रेंज, रेंज समझ में आ गया, इसी के लिए बच्चा रो रहा था। अब बताओ पाराबोला स्टार्ट किया जाए। अरे एक बार बोलो पाराबोला स्टार्ट किया जाए, तुम लोग जल्दी से बता दो। गधा कहीं का, एक एक चीज को 3-3 बार तुम लोग पढ़ रहा है।
3 3 बार तुम लोग पढ़ रहा है। तुम लोग को तो चाहिए कि मास्टर जी के लिए बताओ मिठाई उठाई लेकर के आए। हालांकि हम चीनी खाना छोड़ दिए अब, तो मिठाई के बदले में कुछ लेकर के चलाना। बताओ कितने लोग मिलने के लिए आ रहा है। रेंज का वीडियो भेज दीजिए। कहाँ भेज दे वीडियो, कहाँ भेज दे वीडियो जी, अब बताओ। तुम कल के दिन में बोलोगे एग्जाम जाके दे दीजिए, क्या क्या बोलता है जी। हाँ 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 हाँ, सब सब उसमें सब रहता है इन्होंने। चलो बताओ कितने लोग मिलने के लिए आ रहे हो, ये बताओ मिठाई लेकर के। देखो पहली बात तो ये भाई कि तुम लोग आ करके मिलोगे, ठीक है। 65%, 65+ जैसी नंबर आएगा मैथ में। कहाँ रहते हैं सर हम, मंगल ग्रह देखे हो, मंगल ग्रह जानते हो कि नहीं जानते हो। उसी के बगल, अरे गधा, पटने में नहीं रहेंगे। सर आप प्राइज स्टूडेंट को देते हैं ना, एकदम बिल्कुल देंगे बच्चा। सर पार्टी दीजिएगा ना, एकदम देंगे, जो बोलोगे तुम वो खिलाएंगे हम तुमको। तुम आओ पटना, तुम पटना आओ, 65+ मार्क्स लेकर के आओ। पिछला बार भी बच्चा लोग आया था, तुम अपने सीनियर से पूछना। कुछ कुछ कॉलेज के बच्चे थे, ऐसा नहीं कि सब कॉलेज के, तो आया था तो मिला भी था। मिठाई लेकर के आएंगे, बहुत बढ़िया। चलो मिठाई नहीं खाते हैं, पटना में कौन जगह सर, जिसको 65 नंबर नहीं आया वो भी आके मिल सकता है। चला, मंगल ग्रह नहीं देखा है, चलो ठीक है, नहीं देखा है ना, चलना मेरे साथ एक बार, दिखा देंगे। देखो पटना में सबसे पहले तो तुम लोग जान लो जेआरएस मंत्रा। जो जेआरएस मंत्रा का ऑफिस है ना बच्चा, अभी ये राजीव नगर में चलता है। कहाँ चलता है जी, जेआरएस मंत्रा जो है राजीव नगर में है। ये राजीव नगर में है। आप पटना जब जंक्शन उतरिएगा तो वहां से आप पूछिएगा किसी से कि राजीव नगर जाना है हमको, या तो रैपिडो कर लेना, ठीक है। राजीव नगर आइएगा, जैसे ही मेरा नंबर है ही आपके पास, या ऑफिस का नंबर है, कॉल कर लेना, ठीक है ना। कॉल करके तो फिर हम प्रेजेंट रहेंगे, मिल लेंगे, ठीक है। यही तो छोटा सा एक है, राजीव नगर में रोड नंबर 1 पड़ता है, ये भी लिख लो, रोड नंबर 1 है। हम लोग का आसियाना ठिकाना सब यही है, ठीक है। सर जिसका 60+ रहेगा, अरे सब मिल सकता है बच्चा। पटना गायघाट से कितना दूर है सर, पटना, अरे पटना गायघाट से बहुत नजदीक है सर। राजेंद्र नगर या राजीव नगर, राजीव नगर बोलते हैं, राजेंद्र नगर अलग चीज है। राजेंद्र नगर जानते हैं सर, राजेंद्र नगर जानते हैं, राजीव नगर भी जानते हैं सर। आप प्राइस कितना नंबर आने पर देते, सबको देते, जो मिलने आता सबको प्राइस देते, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि 65+ लेकर के आओ, ऐसे मुंह उठा के जहां आया तो बड़ी पीटेंगे, ठीक है। अभी से लग जाओ कि 65+ नंबर लाना है। सर 55 नंबर आएगा तब, 55 नंबर आएगा तो कम पैसा वाला प्राइज मिलेगा। सर भगाइएगा नहीं ना, ना नहीं बिल्कुल नहीं भगाएंगे। क्या गिफ्ट दीजिएगा सर, क्या गिफ्ट लोगे ये बताओ। सर तो रेडी रहिए, ठीक है बच्चा, एकदम तुम भी 65+ लाओ, मजे में पार्टी करेंगे सब मिल करके, है ना, ठीक है। जनरली बच्चे गर्मी के छुट्टी में आता है पटना मिलने के लिए, कारण ये कि गर्मी की छुट्टी में उनकी कॉलेज 1 महीने के लिए बंद रहती है। तो आज जिनका पटना 7, पटना 13 या पटना 14 है, तो वो लोग तो मिल सकती है या मिल सकता है लड़की लोग। पटना 14 में हम लोग ये प्रचार करवाने भी जाते हैं भाई, तो वहां पे मिल लेती है लड़कियां। पटना 13 में मिल लेती है एग्जाम के दौरान में। पटना 14 वगैरह तो हम लोग आते जाते रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर एग्जाम पे फोकस, सर एग्जाम पे फोकस हम करेंगे कि तुम करोगे। सर आगे का स्ट्रेटजी बता दीजिए, आगे का स्ट्रेटजी क्या बता दे। कुछ बच्चे ऐसे है ना, इतना घबराया हुआ है, लास्ट के टाइम में मिला, जैसे साहिल है, हर दिन रोते रहता है। आएंगे, अरबल आएंगे। रिजल्ट कब आता है सर एग्जाम के बाद, जनवरी या फरवरी में। ए राजू, चलो पैराबोला के बारे में हम लोग आते हैं। पैराबोला हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, हो गया।
वो भी नहीं किया है ये। दूसरा को मत कर देना। राजू को तो कर देगा। चलो यहां पे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। पाराबोला क्या होता है, ठीक है। पाराबोला क्या होता है पहले उसके बारे में समझते हैं हम लोग, है ना। ठीक, चलो देखो पाराबोला जो है ना कोनिक सेक्शन होता है। कोनिक सेक्शन पार्ट जानते हो, कोनिक सेक्शन। देखो बच्चा क्या होता है, ऐसे एक पेन और रहता ना तो हम समझाते हैं, एक बार समझिएगा। इस टाइप से, इस टाइप से, चलिए ये देखो, ये एक, इसको हम लोग जो है ना नैप कहते हैं, नैप, इसको हम लोग नैप कहते हैं, ठीक है। ये बात को समझिएगा, नैप होता है बच्चा। एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर दो कोन को, जैसे कोन शंकु होता है बउआ, शंकु तो तुम लोग देखबे किया होगा, कैसा रहता है शंकु, याद है तुम लोग को। इस प्रकार से अगर बनाओगे तो ऐसा कुछ रहता है सर, अगर ऐसे बनाएंगे सर तो कुछ ऐसा रहता है शंकु। ये दो शंकु को मिला दिया गया है, इसके मुहमा को, और इसको मिलाने के बाद ऐसा कर दिया गया है, क्लियर है। मिलाने के बाद ऐसा कर दिया, तो अब इस ये बनता कैसे, अब तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा। देखो कोनिक सेक्शन हम समझा रहे हैं, समझिएगा। हम फिर से पढ़ा रहे हैं पाराबोला इलिप्स, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन है, ठीक है ना, समझना थोड़ा। ये दो कोण को मिला दिया गया और ऐसा शेप जनरेट कर। एक पेन है क्या, एक पेन लाओ तो, ये लो कोई पेन लो तो, थोड़ा चाय मंगवाओ यार। देखो ये इस टाइप से दिख रहा है बउआ, ये देखो ऐसे। अब क्या किया ना, इसको जो है ना रोटेट कर, थोड़ा 3D फिगर है इसलिए हमको समझाने में दिक्कत हो रही, ऐसे रोटेट करवा। तो रोटेट करवाने के बाद ये कुछ इस प्रकार का फिगर बना, जैसे कि ये लाइन इस टाइप से था, ऐसे था, ऐसे था। ये रोटेट जब हुआ ना बच्चा, तो कुछ इस प्रकार का फिगर आपको देखने को मिल रहा है। बात समझ में आया, ये हमारा कुछ इस प्रकार से था, ये कोनिक सेक्शन। हाँ, शॉर्ट वीडियो में देखें, शॉर्ट वीडियो में देखा, देखो इस प्रकार से समझना थोड़ा सा कि ये जो फिगर आया दो कोण को पलटने से बना है, हम लोग जो समझ रहे हैं। अब क्या किया, एक लड़का तुम्हारे जैसा बदमाश, ठीक है, वो बोला सर ये फिगर जब बना इसको मैं काटना चाहता हूं, इसको मैं काटना चाहता हूं। हम बोले काहे काटोगे भाई, तो बोला सर हम काटना चाहते हैं। हम बोले क्यों काटना चाहते हो इसका, देखो इसको काटोगे, मान लेते कि इसको जब काटो तो कुछ इस प्रकार का सर्कल बनेगा। कभी कभी जो, अब क्या करना, एक प्लेन लेकर के इसको काटो, मतलब मान लो शीशा है, कुछ इस टाइप का चौखुट शीशा है, इस शीशा को लाया और इसके अंदर डाला, तो देखा ना काटा तो कभी सर्कल बन के निकल रहा था, कभी काटा तो इलिप्स बन के निकल रहा, कुछ इस प्रकार का फिगर बना। कभी काटा तो ऐसा फिगर बना, समझ में आया। कोई लड़का ऐसे काट दिया, जैसे तुम इमेजिन करो थोड़ा सा कि इस टाइप का फिगर, इसको हमको काटने के लिए कहा गया। मान लेते इस टाइप का एकदम बालू आकार का फिगर बना, इसको काटने के लिए कहा गया, ठीक है ना। तो काट दिए भाई, तो कुछ कभी कभी इस टाइप का इलिप्स का फॉर्मेशन किया, कभी इस टाइप का फॉर्मेशन किया, कभी जो है सर्कल बन गया, कभी इस टाइप का फॉर्मेशन किया कटने के बाद। तो यही कोनिक सेक्शन कहलाता है कि अगर कोन को हम काट रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन में तो कुछ पार्टिकुलर फिगर मिल रहा है। जस्ट इमेजिन करने वाली चीजें, मैं तो बता ही दिया कि भाई मेरे अगर इस टाइप का रहा ऐसे, तो इसको जब रोटेट करवाएं तो कुछ इस प्रकार का दो कोन बना, इसको नैप बोलते हैं जी, नैप। क्या बोलते हैं, नैप बोलते हैं। और यहाँ पे पॉइंट दो को कोन आके मिला, तो ये कोनमा को जब काटे ना सर, तो कुछ कभी ऐसा शेप बना बीच से जब काट दिए तो। आप इसका जो है 3D फिगर देख सकते हैं। अच्छा रुकिए हम देखते हैं थोड़ा सा, आपको चलाते, यूट्यूब चलेगा ना इस पे, कहाँ से चलेगा, ब्राउजर से। एक 3D, अब पता है ये करना होगा, 3D एनिमेशन डालना होगा कुछ कुछ चीजों को लेकर के। यूट्यूब में क्रोम खुल रहा है जी। टेक्निकल टीम बताओ इसको क्या करना है, क्या, कहाँ ऊपर में, इस पे, ठीक बात, ये यूट्यूब,
सर्च कहाँ से होगा, साइड में है। देखो इसको देखना बच्चा, इधर देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखो यही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा देखना बच्चा, ठीक है ना। यहाँ देखो, देखो इस टाइप से कैसे बनता, कैसे एक इस टाइप से लाइन जाए, जो मैंने पेन से समझाने की कोशिश किया था, ठीक है। और इस पॉइंट को देखिएगा, इसको क्या किया है, देखो इसको घुमाया, घुमाने के बाद कुछ इस प्रकार के दो कोन बने, जो मैं बोल रहा था कि रोटेट कीजिएगा तो कोन बनेगा। देखो इसको डबल राइट सर्कुलर कोन बोल रहे हैं। राइट का मतलब 90 डिग्री, इसमें जो है एक्सिस जो है इसके साथ 90 डिग्री का कोन बनाता है। बात को समझना बहुआ, ठीक है। जहां पे दोनों कोनमा मिलता था उसको वर्टेक्स बोल रहे थे, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक बात। ये हमारा जनरेटर होता है, वो जनरेटर नहीं, लाइट जब कट जाता है धुकाने वाला जनरेटर नहीं होता है, ये एक्सिस है। जनरेटर का मतलब जो रोटेट कर रहा था उसको जनरेटर बोल रहे हैं। ये नीचे वाला सर्कुलर बेस हुआ कोन का, जैसे आपको भी पता है कि कोन का नीचे वाला सर्कल का पार्ट रहता है। देखो इसको देखोगे थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की क्षमता तुमको बढ़ेगी, ठीक है, और चीजों को अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। ये बड़ा हो जाएगा, कहां से बड़ा होगा। हम्म, ठीक किया। देखना इधर, ठीक है, तुम लोग ध्यान से देखो, इमेजिन करना, उसके बाद ये इसलिए बता रहे हैं तुम्हारे दिमाग में बैठा, देखो इसको अपर नैप, नैप बोले थे, नैप बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को लोअर नैप, ये पूरा फेस को नैप बोलते हैं। नैप का मतलब टोपी वगैरह, कैप वगैरह, इस टाइप से समझ सकते हैं आप। ये वर्टेक्स एंगल हुआ। अब देखो कोनिक सेक्शन पे आता, कोनिक सेक्शन, ये सब चीजें हो गया। अब ये देखना कोनिक सेक्शन क्या है। जैसे ये अभी हम बोले थे कि प्लेट लो, एक शीशा का प्लेट लो, इसको काटो, ये देखो काटेगा, इसको काटेगा, देखना कैसे लब बनेगा। जैसे देखो एक कटा, सर्कल बनेगा, देखो कटा ना इस टाइप से बीच में, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सर्कल बन के निकल रहा है। यही चीज समझा रहे थे हम तुमको। देखो ये जो है एक इस टाइप का सर्कल बने, कभी कोई लड़का इधर से कट दिया तो देखो क्या बन गया, ये पाराबोला बना। यही कोनिक सेक्शन होता है। नीचे से देखो कटा, इलिप्स बना। तो कुछ चीजें को इस टाइप से समझिएगा, आप दिमाग में बैठाना है आपको। देखो फिर कोई बच्चा हुआ, कोई इस तरीके से काटा, बोला सर हम ऐसे काटेंगे इसको, काटे तो क्या फिगर नहीं मिला भाई। अच्छा ये तो अभी समझाएंगे हम, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी क्या होता है। ये इलिप्स बन रहा है, ये सर्कल बना, ये पाराबोला है देखो, तो कट किया इस टाइप से तो बना। फिर हाइपरबोला का बताएगा, है ना। साउंड पैनल में नहीं रहता है, पीछे माइक लगाना होगा। नहीं ठीक है। कॉलेज जाना मुस्कान, चली जाओ, तो फिर सबको थोड़ी तुमको लेके जाना है कॉलेज, सबको नहीं ना लेके चलना है, तो तुम जा सकती हो कॉलेज, ये देख लेना। डिजेनरेटिव कोन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको काहे तुम डिस्टर्ब कर रही है। समझ में आया ना बच्चा कि क्या होता है, ये चीजें क्लियर हुआ ना। तो ऐसे करके आपको ये चीजें समझना है। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। यही चीज हम समझा नहीं पा रहे थे, 3D फिगर था, ठीक है, 3D फिगर था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब रही बात आगे,
तो ये बात जो है कोनिक सेक्शन में मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ? हाइपरबोला और पैराबोला सेम टाइप का लगा सर? हाँ ठीक है ना। चलो, तो ये चीजें समझ में आ गया। अब देखो यहां पर जो चीजें आएगी, अब आती है पैराबोला का। कोनिक सेक्शन आपको कोनिक सेक्शन से कुछ वगैरह नहीं पूछता है, जस्ट आपसे पूछा जाएगा। अब देखो जब मैं पैराबोला पढ़ाऊंगा ना बउआ, तो पैराबोला जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर चार्ट बनवाऊंगा। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं भाई अभी भी, आपको चाहिए कि 2 4 10 नंबर हमको आ जाए सर, तो आप ईमानदारी से कल का लेक्चर देखना। और आज तो कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे चले, क्योंकि बहुत सारे बहुत जगह पे चीजें जो है नहीं पढ़ाया गया है। सही करे, बच्चे जो है ना बहुत सारे, जमुई का तो स्टूडेंट कम से कम कॉल किया है, बहुत तो बच्चा कॉल किया है कल कि सर हम कोर्स नहीं खरीद पाए थे या फलाने जगह पढ़ रहे हैं, हमको वहां पर कोनिक सेक्शन नहीं समझ में आया। तो मुझे लगा कि मेरी कर्तव्य ये बनती है कि हम अभी उसको पढ़ा दे अच्छे से, क्योंकि अभी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। और आप लोग भी अगर नहीं समझे थे उस टाइम, ऐसे तो हो नहीं सकता कि नहीं समझे होंगे, अगर तब फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लाइव में आकर जुड़िएगा, समझ जाइएगा 100%, ये गारंटी है। तो पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स तीनों पे कल चार्ट बना देंगे, आपको समझा देंगे और क्वेश्चन ले लेंगे 2 2 3 3। ठीक है, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग 5वां यूनिट का रिवीजन शुरू करेंगे, 5वां यूनिट भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद महामैराथन लेकर के आएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा सिनेरियो? ठीक है बच्चा, एक बार बता दो कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में 65+ लाना बाबू, और मैथ में 65+ लाने के लिए सबसे बढ़िया की की बता दे तुमको, एकदम तरीका बता दे। अभी से लेके टिल एग्जाम तक डेली मैथ 3 घंटा पढ़ना है कम से कम। अब 3 घंटा कर लो चला, और हर यूनिट से, हर एक्सरसाइज से डेली 5 5 क्वेश्चन बनाना है। हाँ, हर यूनिट से 5 5 क्वेश्चन तो जरूर बनाइएगा, एक्सरसाइज से 2 2 1 क्वेश्चन डेली बनाए, ताकि रिवीजन होते रहे। चलो ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, यस सर यस सर। तो ये काम एकदम कीजिएगा, ये आपको एकदम सक्सेस का किए 65+ नंबर दे। टेस्ट में लड़कियों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, जिनका नंबर जानना है आप 12 बजे के बाद मैसेज कीजिएगा, हम कॉपी चेक कर रहे हैं। लड़कों में राजू का, सन्नी का, ये सब का, रोशन का, ये सब लड़कों का बढ़िया नंबर आया है भाई। तो कुछ ऐसे बच्चे जिनका और नंबर है, हम नाम नहीं पता कर सकते अभी, कि नाम नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे, लड़कियां में बहुत सारी की हैं अच्छी, लड़कियों का भी नाम याद नहीं, एक्चुअली बहुत बच्चे हैं यार, इतना भेजता है कि उतना याद थोड़ी रहेगा। तो आपको अगर नंबर जानना है बाबू, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा 12 1 बजे के बाद, ठीक है ना, तो वहां पर मैं बता दूंगा। बहुत सारे बच्चे का राइटिंग खराब है यार, बार बार बोल रहे हैं, आप राइटिंग के चलते पीछे हो जाओगे, थोड़ा सा राइटिंग सुधारो। ठीक है, थोड़ा राइटिंग आप सुधार, लड़कियों का राइटिंग ठीक है, लेकिन लड़कों का राइटिंग थोड़ा सा ये है। ठीक है, तो इस पे आप जरूर काम कीजिएगा। ठीक है अंकुश, हिमांशु पटेल सर और पढ़ाइए। ठीक है हिमांशु, टेस्ट का रिजल्ट, दामिनी प्रभा, आपका नंबर हम बता देंगे, आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा बउआ, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं कीजिएगा, 12 1 बजे के बाद कीजिएगा, क्लियर है। चलिए धन्यवाद, हमारी और आपकी मुलाकात अब कल सुबह में फिर होगी इसी टाइम में, और यूट्यूब पे होगी, ठीक है ना, और एप्लीकेशन पे भी होगी एज वेल एज। चलिए धन्यवाद।